गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कोचिंग बाय आभा हार्डिया में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर मिलकर बनते हैं शब्द, और जब शब्द मिल जाते हैं तो बनता है वाक्य। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। तो वाक्य के अपने कुछ भेद होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं। वाक्य को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, आइए हम देखते हैं। वाक्य अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से इसके अलग अलग भेद होते हैं। अगर हम अर्थ की दृष्टि से बात करें तो वाक्य के 8 भेद हो सकते हैं। कौन कौन से 8 भेद होते हैं, आइए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर अर्थ की दृष्टि से विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये जो 8 तरीके होते हैं, ये अर्थ की दृष्टि से 8 तरीकों से वाक्य बनाए जा सकते हैं। और रचना की दृष्टि से भी वाक्य के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से 3 तरीके, अर्थ की दृष्टि से 8 तरीके। इनके आधार पर वाक्य बनते हैं और इनके आधार पर वाक्य बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य में किसी बात के होने या करने का बोध हो। जब किसी भी बात के होने या करने का बोध होता है, ऐसा कोई वाक्य होता है, वहाँ पर विधिवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं वह आम खाता है। क्या काम कर रहा है? वो आम खाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से विधिवाचक वाक्य में इसी तरह के साधारण वाक्य आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में किसी बात के न होने का बोध हो। जब न होने का बोध होता है, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं मेरे पिताजी आज दफ्तर नहीं गए। जब न होने का बोध हो, वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कैसे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य? किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो। जब वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं यह कौन सा नगर है। यह कौन सा नगर है, ये प्रश्न पूछा गया है, और जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ज़रूरी है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने पर ही यह वाक्य सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें आश्चर्य हो, जिस वाक्य के द्वारा दुख हो या घृणा हो, इसका पता चलता हो, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं अरे मोहन क्रिकेट खेलने लगा। अरे, ये जो चिन्ह है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो अरे मोहन क्रिकेट खेलने लगा, ये चिन्ह लगाना ज़रूरी है, जिससे विस्मयादि चिन्ह आश्चर्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में किसी बात के आदेश देने का बोध हो, किसी को आज्ञा देने का बोध हो, तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसका उदाहरण किस तरह से होगा, देखते हैं हम। राम पढ़ाई करो। राम को आज्ञा दी जा रही है कि वह जाकर पढ़ाई करे। तो इस तरह से ये वाक्य के 5 भेद हैं। छठे नंबर पर आता है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी बात की संभावना, संदेह या शंका आदि का बोध हो। जब संभावना, संदेह या शंका आदि का बोध होता है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं संभवतः वह आ गया। मतलब संभव है कि वह आ गया होगा, कोई संभावना है कि वह आ गया होगा।
7वें नंबर पर आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा या शुभ कामना प्रकट हो। जब किसी वाक्य में इच्छा या शुभ कामना प्रकट होती है वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। 8वें नंबर पे संकेतवाचक वाक्य, संकेत या शर्त का भाव हो। जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव हो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं यदि 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यदि उसे 33% अंक मिलते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। इस तरह से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम वाक्य के 8 भेद करते हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र और मिश्र संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को समझने के लिए सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। जब एक ही क्रिया किसी वाक्य में होती है तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं मोहन भोजन कर रहा है। मोहन क्या कर रहा है? मोहन भोजन कर रहा है। ये सरल वाक्य है, तो रचना के आधार पर ये सरल वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक साधारण वाक्य के आश्रित अन्य साधारण वाक्य हों। एक साधारण वाक्य के आश्रित पर निर्भर अन्य साधारण वाक्य हो, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण कैसे होंगे इसके? यह वही आदमी है जिसे हमने देखा है। ये एक साधारण वाक्य, इसके आश्रित एक और साधारण वाक्य। यह वही आदमी है जिसे हमने देखा है। एक और उदाहरण है मैं नहीं चाहता कि वह खेलकूद में भाग ले। मैं नहीं चाहता ये एक साधारण वाक्य है, इसी पर आश्रित दूसरा साधारण वाक्य है वह खेलकूद में भाग ले। तो इस तरह से एक साधारण वाक्य उस पर आश्रित दूसरा साधारण वाक्य, तो वहाँ पर होगा मिश्र वाक्य। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य हों। अगर एक से अधिक मुख्य उपवाक्य होंगे तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य बनेंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं राम घर जा रहा है और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा है। राम घर जा रहा है और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा है। एक उदाहरण और लिखा है यहाँ पर मैंने, मैं पढ़ता हूँ तथा नौकरी भी करता हूँ। एक वाक्य, इसी पर आश्रित दूसरा वाक्य, मैं पढ़ता हूँ तथा नौकरी भी करता हूँ। इस तरह से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।